नमस्कार दोस्तों, संगीत मंजूषा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस एपिसोड में हमारे बीच युवा तबला वादक श्रीमान संजीव कुमार जी पधारे हुए हैं। मैं बताऊं कि ताल, चूंकि संगीत का प्राण कहा गया है ताल को, ताल के बिना सब कुछ अधूरा है। ताल अगर बजे नहीं तो गायक कितना भी गाए मजा नहीं आता है। आम आवाम, श्रोता, दर्शक, श्रोता झूमते नहीं हैं, थिरकते नहीं हैं। इसलिए एक समा बांधने के लिए, समा बढ़ाने के लिए बगैर ताल का संगीत की कल्पना की ही नहीं जाती है। अतः मेरे दिल में आया कि मैं आपको आज तबला वादन से किस तरह किया जाए उसका बीज मंत्र आपको देने आए हैं हमारे श्रीमान संजीव सर। आप इनसे तबले का बीज मंत्र यानी वर्ण, किसी भाषा को सीखने में जिस तरह वर्ण का सीखना पहले जरूरी होता है, उसी तरह से तबले पर लोग कैसे थिरकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसका वर्णों की जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस हाथ के किस उंगली से तबले का कौन सा वर्ण निकलता है, उस पर फोकस डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं हमारे श्रीमान संजीव सर। नमस्कार। तबले के 10 वर्ण हैं जो कि दाहिने हाथ और बाएं हाथ से बजाया जाता है। दाहिने हाथ से मुख्य रूप से ता, ना, तिन, ते, ते, दिन, ये सभी वर्ण बजाए जाते हैं। और बाएं हाथ से डग्गे पर मुख्य रूप से क, गे, धी, घे आदि वर्ण को बजाया जाता है। जैसे अब दाहिने हाथ से तबले पर कौन सी जगह पर प्रहार करने पर कौन सा वर्ण निकलता है वो अभी आपको बताया जा रहा है। जैसे ये हो गया, ये 3 भाग हैं तबले के 3 भाग, टाँकी, मैदान और स्याही। टाँकी पर पहली उंगली से प्रहार करने पर ता या ना, इस वर्ण को ये वर्ण निकलता है। और मैदान पर इसी उंगली से प्रहार करने पर तिन, और स्याही पर ये 2 उंगली को मिलाकर एक साथ प्रहार करने पर ते, और इस उंगली से स्याही पर ही प्रहार करने पर टे, और सभी को एक साथ मिलाकर स्याही पर प्रहार करने से दिन, ये निकलता है। अब आपको बताया जा रहा है तबले पर प्रहार करके। अब जैसे इस उंगली को मैदान में स्याही से सटा करके रखेंगे और इस पहली उंगली से टाँकी पर प्रहार करेंगे तो ता या ना ये निकलेगा। ता ना। अब मैदान में अगर हम इसी उंगली से प्रहार अगर हम करते हैं तो 3
अब इस दोनों उंगली से बीच मैदान में स्याही पर अगर हम प्रहार करेंगे तो ते ते, और दिन में इसको मिला करके एक साथ स्याही पर प्रहार करने पर दिन निकलता है। एक बार फिर आपको बता रहे हैं। ता ना तिन तिन ते ते दिन। ये दाहिने हाथ का वर्ण है, तबले से निकलने वाली। अब बाएं हाथ से डग्गे पर जो निकलता है उसको बता रहे हैं। सभी पांचों उंगली को एक साथ मिलाकर खुली हाथ से अगर हम प्रहार करेंगे तो का, और बीच की उंगली से ऐसे प्रहार करने से गे, धी, घे। ये सब बाएं हाथ से निकलता है। अब एक बार फिर का, गे, धी, घे। ये सभी वर्ण को बता दिया गया किस हाथ से कौन सा वर्ण निकलता है। अब प्रारंभिक कायदा आपको बताया जा रहा है जो 3 ताल का है। 3 ताल 16 मात्रा, उसमें 4 विभाग होते हैं। पहली, 5वीं और 13वीं पर ताली और 9वीं पर खाली। प्रत्येक विभाग 4-4 मात्रा के हैं। अब जैसे अब आपको बताया जा रहा है प्रारंभिक कायदा। प्रारंभिक कायदा इस प्रकार से बजाया जाएगा जैसे था, था, ते, ते, था, था, तिन, ना, ता, ता, ते, ते, घा, घा, धिन, ना। अब एक बार फिर ये अस्थाई में आपको बताया जा रहा है कहाँ किस जगह पर किस उंगली से प्रहार करने पर कौन सा बोल निकलता है। जैसे घा, घा, ते, ते, घा, घा, तिन, ना, ता, ता, ते, ते, घा, घा, धिन, ना। अभी आप देखें, ना और गे दोनों वर्ण मिलाकर धा कैसे बजा। जैसे ना, गे दोनों को एक साथ अगर हम बजाएंगे तो वही धा होगा। जैसे धा। तो प्रारंभिक कायदा आपको बता दिया गया है। अब इसको आप तैयार करें, इसका अभ्यास करें। इसके बाद फिर आगे आपको 2 गुण, 3 गुण
4 गुण, उसके बाद उसका प्रस्तार, एक एक करके आपको बताया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। आप निश्चित रूप से हमारे श्रीमान संजीव सर ने जो बताया आप रियाज करेंगे, फिर आगे की एपिसोड में इसके प्रस्तार पर बात होगी। पसंद आए तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।